देखिए बाजार में शानदार तेजी और कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में तो देखिए शायद मौका भी ना मिला हो, बट इन्वेस्टर्स के लिए तो किस तरीके की चांदी हम आज के बाजार में देख रहे हैं। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट से भी समझते हैं कि ओपनिंग के बाद कहां पर वो तलाश रहे हैं मौके। अंशुल, आप बताइए। देखिए हालांकि आज तो ओपनिंग ही जबरदस्त गैप अप के साथ हुई है, बट फ्रेश मौके कहां पर आप देख रहे हैं? देखिए स्ट्रैटेजी वही रहेगी। जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे बाइंग करना है, जहाँ रिलेटिव वीकनेस है वहां सेल करना है। तो पहले एक सेल का सौदा रहेगा सिंजीन में। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप करने के बाद वापस से सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हो रहा है, तो 480 के पास बेचना चाहिए। 500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 450 रुपए का टारगेट रहेगा। सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ मिडिल काउंटर्स में वापस लौटी है, तो यहाँ पे बाइंग रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील 1228 में बाई करना चाहिए। 1210 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1255 रुपए का टारगेट रहेगा। ऑल राइट, तो चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। सिंजीन में बिकवाली करके चले। देखिए एक लॉन्ग एक शॉर्ट ट्रेड फिलहाल अंशुल की तरफ से आता हुआ। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र? दृष्टि जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरी जो पहली पिक है वो है पीएफसी लिमिटेड। बजट में एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट आया था। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। आज हल्का सा रैली किया है स्टॉक में, तो डिप में खरीदारी करने की राय है। 385 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 370 और लक्ष्य रहेगा 400 और 415 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ओएनजीसी लिमिटेड। ये स्टॉक का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट दिया था और पिछले 3-4 दिनों से हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। ओएनजीसी में इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 242 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 266 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 277 का। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर ओएनजीसी पर एक कॉल आती हुई और साथ ही पावर फाइनेंसर्स में से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं फिलहाल तेजस को, इन पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर रचित, अब आपके पास आना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर आप देख रहे हैं मौके? देखिए सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। और कल जितने भी 18 स्वदेश के दर्शक थे, हमने मॉर्निंग कमेंट्री में एक बात कही थी कि यहाँ से निफ्टी का रिवर्सल है। अभिषेक सर को भी ये बात पक्की याद होगी कि हमारा डिस्कशन भी हुआ था। दो उस टाइम एक एसटीटी की बात कर रहे थे और शाम को जिस तरीके से मोदी जी ने और ट्रम्प साहब ने मिलकर हमारे लिए दिवाली बनाई है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने भी हमारे 18 स्वदेश के दर्शक हैं जो शो देख के निफ्टी में बुलिश हुए थे, उनको मैं कहूंगा नाउ इट्स टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट अब घर लेके जाएं। अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं। लास्ट वीक ही हमने एक कवरेज किया था, कॉल थी केपीआर मिल्स पे। और आप देखें आज बायर सर्किट लगा हुआ है। अराउंड 50% प्रॉफिट हम यहाँ बुक करने के लिए राय देंगे। अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हमारे सेकंड टारगेट से थोड़ा सा ही नीचे अभी ये मेंटेन कर रहा है। एचएएल कल हमने कवरेज में किया था, एचएएल भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। सेकंड टारगेट के लिए वेट करिए। अब एक कॉल मैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए लेकर आया था, बट वो जिस तरीके से मूव कर रहा है अब हम नहीं उस पर ट्रेड कर पाएंगे। एक ही कॉल बचती है मेरे पास देने के लिए। सेफ हेवंस हमेशा मैं ढूंढता हूं, कंजर्वेटिव हूं थोड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से ये डील हो रही है और एमएसएमई और एक्सपोर्ट्स हम बढ़ते हुए देखेंगे इन लेवल्स पे भी। एंड पीएसयू ग्रोथ स्टोरी, बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ काम कर रही हैं इसके लिए। करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं 1050 पे। 1020 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। नहीं लगता वो आज इतनी जल्दी ट्रिगर होगा। और टारगेट्स हैं दो, अभी कंजर्वेटिव है और एक फोर्टनाइट के लिए है। सबसे पहला टारगेट है 1078। 1078 के ऊपर मेंटेन करता है तो 1100 रुपए के लेवल्स भी आपको कंफर्टेबली दिखाएगा। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितनी भी आपके पास कॉल्स आई हैं उनमें आप धीरे धीरे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए ये फिलहाल राय आती हुई रचित की तरफ से। और जी हाँ, आज तो पूरा दिवाली का ही माहौल बन चुका है। कई सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जिनकी कई कंप्लेंट्स भी थे कि किस तरीके से वीकनेस हावी हो रही है, और अब आप देखिए क्या शानदार तेजी। और रचित, हम आपका व्यू हमें भी याद है, कल फर्स्ट हाफ में काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, पर सेकेंड हाफ में अच्छा कैचअप किया। आप स्टूडियोज़ में नहीं थे वरना आपको मुबारकबाद ज़रूर देते। बट जी हाँ,
आज के लिए तो ज़बरदस्त मूव, चाहे वो ब्रॉडर मार्केट्स में हो या फिर आप बेंचमार्क इंडिसेस में देखेंगे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट प्रदीप, अब आपसे समझना चाहेंगे, देखिए मार्केट्स की शुरुआत तो ज़बरदस्त हुई है, बट फ्रेश मौके कहाँ पर ढूंढे अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको ही, क्योंकि जिस तरीके से एक मूव आया है, एक्चुअली मैं ना कॉल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कॉल्स गैप अप खुला है, उसके बाद डे लो पे भी आ रहा है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सेफ जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि टाटा स्टील का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील ऊपर भी नहीं आया, और जिस तरीके का टाटा स्टील का चार्ट है, मुझे लगता है कि एक बार टाटा स्टील 205 उसके बाद 215 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 182 के आसपास मेंटेन कीजिए। बाकी बहुत वॉलेटाइल है। कल हमने जाते जाते एक बीटीएसटी भी कॉल दिया था, एमसीएक्स, उसका टारगेट आया, प्रॉफिट बुक करके जाइए। उसके बाद लास्ट 1-2 दिन पे मैंने जितने भी कॉल दिया था सब कुछ टारगेट आया है। 27 जनवरी में भी हमने गोकुलदास एग्रो का एक्सपोर्ट का कॉल दिया था। सो कहीं ना कहीं उसमें अभी तो अपर सर्किट लगा हुआ है। मुझे लगता है कि कल अगर एक बार अपर सर्किट लगता है, आज भी तो लगा है, आज अगर पूरा दिन चलता है तो कल भी पॉसिबल है कि एक बार 5-10% करेंट जोन से ऊपर आ जाए। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए, रादर देन यहाँ पे इतना गैप अप ओपन खुला है। सो मुझे लगता है कि आई नीड टाइम, एक बार 15-20 मिनट और आधा घंटा देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे लो पे आ रहा है।